अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। नाज़रीन, जो मेरा आज का टॉपिक है वो वीनस से रिलेटेड है। आज मैं बात करूंगी मेलेफिक वीनस के बारे में, डिबिलिटेटेड वीनस के बारे में। लेकिन जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो लाल किताब में कैसी है, ये मेरा आज का टॉपिक है, वीनस इन द लाल किताब। नाज़रीन, लाल किताब में जो छठे घर का वीनस है उसको दो तीन चीज़ों के साथ जो है वो जोड़ा गया है। एक तो ट्रांसवेस्टाइट है। ट्रांसवेस्टाइट कहते हैं एक ऐसे मर्द को या ऐसे जेंडर को, ठीक है, जो ऑपोजिट जेंडर की छवि इख्तियार करे। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं, कुछ जेंट्स ऐसे होते हैं जो कि औरतों की तरह की छवि इख्तियार करते हैं, उनकी तरह के रंगीन कपड़े पहनते हैं, या उनकी तरह जो है वो बोलेंगे, या उनकी तरह के जेस्चर होंगे। तो ऐसे लोगों को ट्रांसवेस्टाइट कहा जाता है। इस तरह कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं, औरतें ऐसी होती हैं जो मर्दों की तरह की ड्रेसिंग करती हैं, उनकी तरह का जो है वो बिहेवियर इख्तियार करती हैं। तो ऐसे लोगों को जो है, जो ऑपोजिट सेक्स का जो है वो की तरह जो है उनकी तरह बिहेव करते हैं, या उनकी जो है क्लॉथिंग जो है उनको परस्यू करते हैं, ऐसे लोगों को ट्रांसवेस्टाइट कहा जाता है। इसके अलावा जो है छठे घर के वीनस को यूनिक के साथ भी जो है वो जोड़ा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मरकरी जो है वो इम्पोर्टेंट ग्रह है, ठीक है। तो सम केसेस में जो है वीनस की ये पोजीशन जो है वो इनफर्टिलिटी की तरफ भी ले जाती है। नाज़रीन, लाल किताब जो है वो ये कहती है कि एक ऐसी औरत, ठीक है, जिसको अब्यूज़ किया जाए या जिसको जो है ह्यूमिलेट किया जाए, उसका जो बिहेवियर होता है वो एक ज़ख्मी शेरनी से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और सम केसेस में जो छठे घर का वीनस है वो इस तरह का बिहेव करता है। अब नाज़रीन, इसका ये मतलब नहीं है कि जो छठे घर का वीनस है वो हर हाल में जो है वो मेलेफिक रिजल्ट्स देगा, बल्कि इसके कुछ जो है वो पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट्स भी होंगे। कुछ प्लैनेट्स की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो ये रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे। जैसे कि नाज़रीन, जो मेलेफिक वीनस है उसके लिए मून की पोजीशन को बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल किया जाता है। अगर मून की जो पोजीशन है वो बर्थ चार्ट में एग्जॉल्टेड होती है तो वीनस के जो मेलेफिक असरात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा सन की या जुपिटर या कोई और प्लैनेट जो है वो दूसरे घर में हो, छठे घर में हो या 12वें घर में हो, और वीनस भी छठे घर में हो, तो ऐसा शख्स जो है वो रिच होता है। इसको जो है मच रेखा से तशबीह दी गई है। नाज़रीन, जो छठे घर का वीनस होता है, ऐसे लोगों का जो बिहेवियर होता है वो अपने स्पाउस के अकॉर्डिंग या अपने जो है नियर एंड डियर्स वन के की तरफ जो है थोड़ा सा हार्श होता है। और ये लोग जो हैं वो थोड़े से जो हैं वो इंसल्टिंग होते हैं, ठीक है। या तो ये इंसल्ट किए जाते हैं या दूसरों की भी इंसल्ट कर देते हैं। तो बिहेवियर के लिए जो है मून की डैमेजेस रिकमेंड की जाती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग जो है वो इररिलीजियस भी हो सकते हैं। अगर किसी मेल के चार्ट में जो है वो वीनस छठे घर का होता है अकॉर्डिंग टू द लाल किताब, तो ऐसे जो मेल होते हैं वो औरतों को फ्लैटर करने वाले होते हैं, यानी उनको अम्यूज़ करने के लिए उनकी शान में कसीदे पढ़ेंगे या उनकी खूबसूरती की तारीफ़ें करेंगे। तो ऐसे मर्दों के चार्ट में भी वीनस की जो है वो ये प्लेसमेंट हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, ऐसे लोगों की जो मैरिटल लाइफ होती है वो स्टेक पर होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ में जो है वो खुश नहीं होते, या अनहैप्पीनेस की तरफ जो है वो उनकी मैरिड लाइफ जाती है। उसके लिए जो है वो लाल किताब एक रेमेडी बताई है, जो मैं आपको एंड में जो है वो कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी। अब नाज़रीन, जो छठे घर का जो वीनस है उसके जो हैं वो मेलेफिक असरात जो हैं वो किन सूरतों में जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, इसके लिए जो है वो अदर जो प्लैनेट्स हैं उनकी प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से कि प्लैनेट मरकरी जो है वो बहुत अहम है। नाज़रीन, मैंने जितने भी अभी तक लाल किताब की स्टडी की है उससे मैंने एक चीज़ देखी है कि मरकरी जो प्लैनेट है वो एक एजेंट की तरह काम करता है, यानी हर प्लैनेट की जो अच्छाई है या बुराई है उसका जो दारोमदार है वो मरकरी के ऊपर होता है।
मिसाल के तौर पे ऐसी सूरत हाल में अगर वीनस जो है वो छठे घर में हो और मरकरी जो है वो मेलेफिक होकर बैठा हो नावे घर में, तो ऐसे लोगों को अपने पेरेंट्स की तरफ से इशू हो सकते हैं। अगर तीसरे घर में हो तो बहन भाइयों की तरफ से होंगे, अगर 10वें घर में हो तो फादर की तरफ से होंगे, अगर 11वें घर में मरकरी हो मेलेफिक हो तो ऐसे लोगों को अपने इनकम से रिलेटेड जो हैं वो इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर राहु जो है वो दूसरे घर में हो और वीनस जो है वो छठे घर में हो, तो लाल किताब इसके बारे में ये कहती है कि ऐसे अगर मर्द हैं तो उनके चार्ट में डेथ डेथ इंडिकेट होती है उनकी वाइफ की, ठीक है, फर्स्ट वाइफ की। लेकिन मैं ये कहूँगी कि लाइफ स्पैन जो है वो शो होता है, ठीक है। ऐसे लोगों की जो ज़िंदगी है वो 42 साल तक थोड़ी मुश्किल हो सकती है और दुश्मनों से जो है वो ऐसे लोगों को वास्ता पड़ सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर वीनस के साथ केतु हो छठे घर में, तो ऐसी पोजीशन को जो है वो इम्पॉर्टेंट ख्याल किया जाता है मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। और सम केसेस में ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों के यहाँ जो है वो बेटा नहीं होता, ठीक है, बेटियाँ जो बेटी होती है लेकिन जो है बेटा नहीं होता। दूसरी सूरत हाल में अगर हस्बैंड है, ठीक है, अगर मेल है, तो ऐसे शख्स की जो वाइफ होती है वो उसके लिए डाउनफॉल का सबब बन सकती है, लेकिन ऐसे लोगों के पास पैसा भी होता है। इस तरह नाज़रीन, अगर जो है सैटर्न जो है वो किसी भी हाउस में मेलेफिक हो तो भी ऐसा शख्स जो है वो अपनी वेल्थ को जो है वो लूज़ कर देता है। नाज़रीन, मेलेफिक जो वीनस है उसकी जो वर्किंग है वो मून के ऊपर जो है सन के ऊपर भी वो डिपेंड करती है और जुपिटर के ऊपर भी। अगर इनमें से कोई प्लैनेट जो है वो 7वें घर में होता है तो वीनस जो है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। अब नाज़रीन, इसके लिए कुछ रेमेडीज जो है वो बताई गई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे लोगों को जिनके चार्ट में वीनस जो है वो मेलेफिक रिजल्ट्स दे रहा है, छठे घर का वीनस है, तो उनके स्पाउस को नंगे पाँव नहीं जो है वो चलना चाहिए। और ऐसे लोगों को हर हाल में अपने स्पाउस की या अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वीनस जो है वो इनको ज़्यादा मेलेफिक असरार देगा, क्योंकि कार्मा थ्योरी जो है वो यहाँ पे फिर काम करेगी, ठीक है। तो रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा नाज़रीन, एक रेमेडी और है, लेकिन उसके पीछे मैं आपको छोटी सी अपनी रिसर्च बताना चाहूँगी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे जैसे आप मेरी जो है कुछ पोस्ट वगैरह देख रहे हैं, तो मेरी एक रिसर्च ये थी कि जो वीनस होता है वो छठे घर का जो वीनस होता है जो डिबिलिटेटेड होता है, समटाइम्स वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस देता है, ठीक है, यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शंस देता है, या जो इंसान के जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनको लेकर कोई इश्यूज या इन्फेक्शंस देता है। अब लाल किताब ने ये रेमेडी बताई है, लेकिन वो इस चीज़ के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो ओवरऑल वीनस की रेमेडी है। लाल किताब ये कहती है कि ऐसे लोगों को अपने जो मतलब वॉशरूम यूज़ करते हुए, ठीक है, या तहारत के वक़्त, तो उनको जो है वो किसी एंटीसेप्टिक यूज़ करना चाहिए, ठीक है, एंटीसेप्टिक से जो है वॉश करना चाहिए। इसमें पोटाशियम पर मैग्नाइट का भी जिक्र है। ये एक लाल रंग का महलूल होता है जो कि डिसइंफेक्टेड होता है, ठीक है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को या जैसे कि ज़ख़म जो होते हैं उनको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सौंफ मिला पानी, इन चीज़ों से जो है इनको वॉश करना चाहिए वॉशरूम जब ये लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में इन्फेक्शंस का जो है बहुत ज़्यादा एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे भी नाज़रीन, एक बात मैं आपको और बताऊं कि अगर आप छठे घर के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और डेप्थ में जाएंगे, तो छठे घर का ताल्लुक जो है या विर्गो का ताल्लुक प्रोस्टिट्यूशन के साथ भी है, ठीक है। और जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसी जो औरतें होती हैं, उनके जो घर होते हैं उनको होर हाउसेस कहते हैं या ब्रॉथल हाउसेस कहा जाता है, उसका ताल्लुक छठे घर के साथ होता है, जो कि इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेटेड प्लेस है, जहाँ पे वीनस जो है उसकी सबसे ज़्यादा जो है डिस्ग्रेस होती है, और वीनस की डेबिलिटेटेड राशि भी जो है वो विर्गो है। तो जो ये रेमेडी है ये इस सूरत एक बड़ी प्रैक्टिकल रेमेडी है जो लाल किताब ने हमें बताई है। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगर ख़वातीन के चार्ट में जो है वीनस हो विर्गो के अंदर, तो वो अपने बालों में जो है वो कुछ हेयर पिन्स जो कि गोल्ड की हों वो जो है वो
इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये 3 से 4 रेमेडीज़ थी जो लाल किताब ने बताई थी, और कुछ मैंने आपको थोड़ा-सा से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अपना फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।